आगे फिर कहते हैं कि सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसय गारी, कहें सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाणगत दूसर नाही, राम बसो तिनके मन माही। जो सबके प्रिय हैं और सबका हित करने वाले, दुख सुख सरिस प्रशंसय गारी, दुख में सुख में बराबर बर्ताव करने वाले, और जो उन्हें कोई गाली देता है, बुराई करता है, उसमें प्रसन्न रहते हैं। दुख सुख सरिस प्रशंसय गारी, कहें सत्य, और सत्य बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं। कहते हैं सत्य कड़वा होता है, वास्तव में सत्य कड़वा होता है, लेकिन संत लोग जब सत्य को उद्घाटित करते हैं तो प्रिय। कृष्ण भगवान जब भी अपने मुखारविंद से सत्य का उद्घाटन करें तो सब लोग झूमने लगें। बुद्ध भगवान की वाणी आज पूरे विश्व में फैली हुई है। इस तरह के हमारे अंतःकरण से शब्द निकले, कहें सत्य और प्रिय, सबको प्रिय वचन लगने वाले, वचन विचारी और विचार करते हुए। और जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागते सोते आपकी शरण में रहते हैं, सोते समय भी आपको प्रणाम करके सोते हैं, 5 मिनट बैठ के भजन करते हुए जागते हैं तो आपको याद करते हुए उठते हैं। जैसे विभीषण जागा तो मनमोत्तर करे कप लागा, तेई समय विभीषण जागा, राम राम ते सुमरन कीना। जब विभीषण जागे तो राम नाम का सुमरन करते हुए। इस तरह से जो निद्रा लाभ करते हैं और जागते हैं कि जागत सोवर शरण तुम्हारी, तुम्हें छाण गति दूसर नहीं, और आपको छोड़ करके अन्य किसी की गति नहीं है। राम बसो तिनके मन माई, हे प्रभु आप उनके मन मंदिर में निवास कीजिए। जननी समझाने पर नारी, धन पराव विस्ते विषभारी, जे हर सै पर संपत्ति देखी, दुखित होय पर विपत विसेकी, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। दूसरे की स्त्री को माँ के समान देखते हैं, दूसरे के धन को विष के समान देखते हैं। कि जननी समझाने पर नारी, धन पराव विस्ते विषभारी, और जे हर समय पर संपत्ति देखी, और दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और दुखित होने पर विपत्ति विसेकी, और दूसरे की विपत्ति को देख करके दुखी होते हैं कि इनको इतना कष्ट है, हे प्रभु उनके कष्ट को दूर करो। और जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। हे प्रभु जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हो, उनके मन आपके रहने के लिए अनुकूल है। तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। और स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके तुम सवतात, मन मंदिर तिनके बसो, सिय सहित दो भ्रात। स्वामी सखा माता पिता गुरु सब आपको मानते हैं, उनके मन मंदिर में निवास कीजिए। गुण तुम्हार समझै निर्दोषा, जे सब भांति तुम्हार भरोसा। और राम भगत प्रिय लागै, जेहि तेहि उर बसो सहित वे देहि। गुण तुम्हार, हे प्रभु जो हमारे अंदर गुण आया, वो कहते हैं भगवान की कृपा है, ये भगवान के द्वारा ही मिला है। और जे सब भांति तुम्हार भरोसा, और जिसे केवल आपका ही भरोसा है। और राम भक्त प्रिय लागै जेहि, जिसको राम भक्त प्रिय लगते हैं, तेई उर बसो सहित बेदहि, उसके हृदय में आप निवास कीजिए। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तमय रहें और लाई, तेई के हृदय बसो रघुराई। जो जाति, लोग जाति पर अहंकार करते हैं, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं, हमसे श्रेष्ठ कौन है, ऐसा नहीं। पाति, हम इतने बड़े हैं, हमारे समान कौन है। धन, जो धन का अहंकार लिए बैठे हैं। धर्म, कि हम तो सुबह उठ करके 4 बजे स्नान कर लेते हैं, कोई कहता हम 3 बजे नहा लेते हैं, हम तो 10 देवताओं की पूजा करते हैं, सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, हमसे बड़ा धर्मात्मा कौन है, ऐसा नहीं। बड़ाई, जो बड़प्पन को छोड़ देते हैं, इन सब से जो ऊपर उठ जाता है, इन सब का जो त्याग कर देता है, प्रिय और परिवार सदन सुखदाई। वास्तव में जब सुग्रीव अपने परिवार को पाया तो सुग्रीव ने भगवान राम से कहा कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, कि सब छोड़कर प्रभु आपकी सेवा करूंगा।
ये सब राम भगत के बाधक, ये सब राम भक्ति के बाधक हैं। कहें संत तो पद अवराधक, ऐसा संत महात्मा जन कहते हैं। सुख, संपत्ति, परिवार सब छोड़ करके आपका भजन करूँगा, चिंतन करूँगा। ये अवस्था भी आते ही आती है। तो लो लागत लागत लागी, भव भागत भागत भागी। हमें कुछ नहीं छोड़ना है, बस केवल भगवान के सुमिरन में लग जाना है, चिंतन में लग जाना है। ये धीरे धीरे भगवान सब व्यवस्था बना लेंगे। तो भगवान ने कहाँ बताया अपना स्थान? हृदय, मन रूपी मंदिर। एक आदमी भजन करता था। भजन कैसे करता था? अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन कराऊं दिन राती। तो पूरा हरा भरा परिवार था। तो धीरे धीरे परिवार के जितने सज्जन थे वो धीरे धीरे मर गए और वो अकेला बचा। तो एक महापुरुष के पास पहुंचा, बोले महाराज हम भगवान का भजन करते हैं, हमारा परिवार ही नष्ट हो गया, कोई नहीं बचा, रहा न कोई कुल रो बनिहारा कि कुल में कोई रोने वाला भी नहीं, जलदाता भी नहीं। तो महात्मा जी ने पूछा कैसे भजन करते हो बेटा? कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन कराओ दिन राती। ऐसे करते हैं कि तू जो भगवान से मांग रहा था भगवान को व्यवस्था कर दी, अब कर भजन। तो भगवान से हम जो मांगे वही तो देंगे। तो जो मार्ग में बाधा थी वो दूर हो गई। इसी प्रकार से पहले भगवान हम सबके बीच में रहा करते थे और सबका दुख सुख सुना करें। लेकिन कभी कभी ऐसी समस्या लेके आ जाएं तो भगवान भी चक्कर में पड़ जाएं। अब ना हल करें तो नाराज। अब समस्या कैसी रहे? जैसे धोबी पहुंच गया, बोले महाराज आज हम कपड़े धो के डालेंगे, धूप खूब तेज निकले। इतने में एक व्यक्ति पहुंचा, बोले महाराज हमने गेहूं का बीजा डाला है, थोड़ा थोड़ा पानी बरस जाए। अब लो। इतने तीसरा पहुंचा, बोले महाराज आज पानी ना बरसे, आज हम ससुराल जा रहे हैं। इतने में चौथा पहुंचे, भगवान हमने धान लगाए हैं, खूब पानी बरसे मूसलाधार। ऐसी ऐसी समस्याएं, तो भगवान भाग खड़े हुए, निकल गए हिमालय। तो लोग वहाँ भी सुंगत पहुँच गए, लगे माछी की तरह भनभनाने। तो वहाँ भी भगवान परेशान। तब एक महात्मा जी से पूछा, बोले हमारे रहने का स्थान कहाँ है, हम कहाँ रहें जो हमारे पास पहुँच जाए, जो सही भगत हो, सच्चा भगत हो। तो महात्मा जी ने कहा भगवान आप सबके हृदय में चले जाओ। जो सच्चा भगत होगा, जो सच्चा आपका सेवक होगा, हृदय में ढूंढेगा तो पाएगा, नहीं ढूंढेगा तो नहीं पाएगा। आज पूरी दुनिया हृदय को छोड़ करके मंदिर में ढूंढ रही है। रामेश्वर, गंगा सागर, द्वारिका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, विंध्यवासिनी, संकट मोचन, काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर, वहाँ ढूंढ रहे हैं। मिलेंगे भगवान? भगवान कहाँ चले गए? सबके हृदय में। और जिसने भी पाया भगवान हृदय में पाया। माता मीराबाई ने, ध्रुव ने, प्रहलाद ने, कबीर ने, तुलसीदास, रैदास, अत्रि, अनसुईया, अगस्त, सबने भगवान को कहाँ पाया? हृदय में। और ये कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वह ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणी को हृदय देश में निवास करता है। कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति परमसा परमुच्यते ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। भगवान सबके हृदय में निवास करता है, जो ज्योतियों का भी परम ज्योति है, अंधकार से अत्यंत परे, जो ज्ञान दाता है, ज्ञान के द्वारा जिसको जाना जाता है, जानने योग्य है, ऐसा ईश्वर है परमात्मा सबके हृदय में सर्वस्य हृदय विष्ठितम। तो मंदिर मिलेगा भगवान, पीपल में बरगद में मिलेगा, गंगा जमुना के पानी मिलेगा। माता मीराबाई यही कहती हैं कि मोरे पिया मोरे यही बसत हैं नहीं आवत जाति। मोरे पिया, पिया माने परमात्मा, जो सबकी प्यास बुझाने में सक्षम है वो परमात्मा, वही एक नाम पिया भी है। कबीरदास ने कहा पिया तोरी ऊंची अटरिया अब देखत चली। पिया, बालम, साईं, प्रियतम, ये सब परमात्मा के नाम है। कि मोरे पिया मोरे यही बसत हैं
नहीं कहीं आवत जाए। मीरा के भगवान हृदय में, तुलसी के भगवान हृदय में, ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं भगवान हृदय में। कबीर जी भी कह रहे हैं सब घट मेरा साइयाँ सोनी से जना कोई। भगवान सबके घट में, सबके हृदय में, कोई स्थान सूना नहीं है। तो मूल आधार खोज निकालने का महापुरुष हैं, सद्गुरु हैं। और सद्गुरु के द्वारा नाम का जाप करो, आप भगवान को पा जाओगे, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। इसलिए 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप करें और जितना सुमिरन करोगे उतने ही करीब भगवान के पहुंचते जाओगे। तो भाव को भाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल 10 दिशहूँ। भाव से, को भाव से, आलस से, प्रमाद से नाम का जाप करो, 10 दिशाओं में कल्याण ही कल्याण है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, उल्टे सीधे जाम ही हैं, भूमि पड़े को बीज। नाम का जाप करो, कल्याण ही कल्याण है। तो भगवान सबके हृदय में है और जिसने भगवान को पाया अपने हृदय में पाया। उनको ढूंढने का, खोज निकालने का मार्ग सद्गुरु हैं। परम तत्व परमात्मा परम धाम है तो सद्गुरु मेन गेट दरवाजा है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।